तो अगर आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक इंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो ऑडियंस आपकी वीडियो को एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देखेंगे, जिससे आपका वीडियो वॉच टाइम, व्यूज और ओवरऑल एंगेजमेंट 10x तक बढ़ सकता है। बट अगर एक बेस्ट स्क्रिप्ट लिखने के इतने सारे फायदे हैं, तो हर कोई अच्छी स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क भी है, जिससे कई यूट्यूबर्स स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग एक अच्छी इंट्रो नहीं लिख पाते, कुछ की स्क्रिप्ट्स बोरिंग लगने लगती हैं, और कुछ के लिए तो स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। सो वेलकम टू द यूट्यूब स्क्रिप्ट मास्टर क्लास। ये एक डिटेल्ड गाइड है जहां मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube वीडियोस के लिए स्टार्ट से लेकर फिनिश तक एक स्ट्रॉन्ग इंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ताकि ऑडियंस आपकी वीडियो से चिपकी रहे और आपका ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ भी काफी इंप्रूव हो जाए। एंड आप भी एक न्यू क्रिएटर ही क्यों ना हो, जिसने कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, वो भी इस वीडियो के बाद एक अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखना जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे मेन रीजन ये हो सकता है कि आप रिसर्च नहीं करते हैं और आप सोचते हुए वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि अच्छी स्क्रिप्ट लिखने का सही तरीका नहीं है, जिससे आपकी स्क्रिप्ट बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है जिससे आप आइडियाज जनरेट करने के लिए एंड स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज नहीं कर पाते। सो रिसर्च करने के लिए पहला स्टेप है अपनी वीडियो का टॉपिक तय करना, मतलब तुम्हारी वीडियो है किस बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टॉपिक है चैट जीपीटी से यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। अब जो भी टॉपिक हो, मैं सबसे पहले उसे पेज के ऊपर एक हेडिंग के रूप में लिख लेता हूं। एंड आपको रिसर्च करने के लिए मैं एक डायरी या कॉपी का इस्तेमाल करने की रेकमेंड करता हूं, क्योंकि रिसर्च करते समय हमारे माइंड में कई सारे आइडियाज आएंगे, जिससे हमारे पास एक कॉपी होगी तो हम उसमें आराम से लिख लेंगे, जिससे हमें बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्प हो पाएंगी। वीडियो का टॉपिक लिखने के बाद अब समय है उन सभी सब टॉपिक्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखने का, जिन्हें आप अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताना था कि चैट जीपीटी से थंबनेल कैसे बनाएं, तो मैंने इसके अंदर कवर किए जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स के बारे में सोचा और उन्हें एक एक करके लिखना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट था कि चैट जीपीटी से थंबनेल कैसे बनाएं। दूसरा पॉइंट था कि क्या चैट जीपीटी से थंबनेल बनाने पे ज्यादा व्यूज आएगा। और तीसरा पॉइंट था कि एआई थंबनेल यूज करने से क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। एंड इस तरह आपको भी उन सभी बुलेट पॉइंट्स को लिखना होगा जो मेन टॉपिक के अंदर आते हैं। तो यहीं पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन्हीं बुलेट पॉइंट्स के आधार पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी स्क्रिप्ट रेडी है, यूज दिस। एंड अब चलते हैं स्टेप 2 के अंदर। एंड आप भी मेरे जैसा सब पॉइंट्स की हेल्प से स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने इस वीडियो के स्क्रिप्ट की हेल्प से आपको बताऊंगा। सो ये रहा मेरा स्क्रिप्ट, जहां मैं मेन हेडिंग लिखा हाउ टू जनरेट अ एआई वॉइस फॉर फ्री, और फिर सारे बुलेट पॉइंट्स को लिखा, जैसे एआई वॉइस जनरेट किस ऐप से करे, और फिर एआई वॉइस जनरेट करने के बाद एडिट कैसे करे, एंड सो मच मोर। इन बुलेट पॉइंट्स को लिखने के बाद मैंने कुछ स्पेस छोड़ दिया, ताकि मैं हर बुलेट पॉइंट्स के नीचे सब पॉइंट्स लिख सकूं। फॉर एग्जाम्पल, एआई वॉइस जनरेट करने के लिए ऐप जैसे स्पीचमा, गूगल एआई स्टूडियो, और नेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स है एआई वॉइस एडिटिंग वाले ऐप जैसे लेक्सिस ऑडियो एडिटर। एंड आपके दिमाग में जो भी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स आए उन्हें लिखते जाइए। ऐसा करते रहिए और आप देखेंगे कि आपने अपनी रिसर्च को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिख लिया है। अब देखिए, इस रिसर्च के आधार पर एक्चुअल वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिखना कितना आसान हो जाएगा। तो कांग्रेचुलेशंस, अब आपकी स्क्रिप्ट रेडी है। कंप्लीटेड योर स्क्रिप्ट। अगर आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है, तो आप जानते होंगे कि एक YouTube स्क्रिप्ट की मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: इंट्रो, बीच का कंटेंट, और एंड में कॉल टू एक्शन यानी CTA। कंटेंट वाला भाग ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या फायदा। लेकिन भले ही आप सबसे अच्छा कंटेंट लिख लें, अगर आपका इंट्रो बोरिंग है तो लोग शुरुआत में ही आपकी वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए जब मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूं, तो अगर मैं उस पर एक दिन लगाता हूं, तो 4-5 घंटे सिर्फ एक परफेक्ट इंट्रो लिखने में बिता देता हूं। इंट्रो हुक लिखने के कई तरीके हैं, जबकि मैं आपको उनमें से एक तरीका बताऊंगा। नंबर 1, मेक देम क्यूरियस। बेसिकली आपको अपने व्यूअर्स के दिमाग में एक सवाल पैदा करके उन्हें क्यूरियस करना होगा, जिससे वो सोचने पे मजबूर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुव राठी की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाली वीडियो को 25 सेकंड्स पर देखिए। सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप आज के दिन देखते हैं, ये सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए, तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लास, ये इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो गए? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि ये झूठ है। एंड आपने देखा, ध्रुव राठी ने व्यूअर्स के दिमाग में एक बहुत अच्छा सवाल पैदा किया, जिससे व्यूअर्स हुक हो जाएं। एंड एक और चीज ये है कि चाहे आप इंट्रो जैसे भी लिखें,
मेक श्योर कि ये हमेशा 90 सेकंड से कम और 30 सेकंड से ज्यादा का हो, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ भी काफी इंप्रूव हो। बट इंट्रो हुक लिखने के बाद अब समय आता है बीच का भाग लिखने का, जो कि कंटेंट है। अब जबकि हम पहले से ही रिसर्च कर चुके हैं, इसलिए बाकी की स्क्रिप्ट लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स पहले से ही है। बस उन्हें मिक्स करके बुक में वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिख लेनी होगी, क्योंकि रिसर्च के आधार पर एक्चुअल वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप किसका यूज करते हो, तो मैं नोटपैड्स का यूज करता हूं, क्योंकि अगर किसी पॉइंट को रिमूव या चेंज करना होता है तो नोटपैड में आराम से कर पाता हूं। एंड आप भी नोटपैड्स का यूज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो कंटेंट का भाग लिखने के बाद फाइनली हम आते हैं CTA पर, जिसका मतलब है कॉल टू एक्शन, यानी एक ऐसा एक्शन जो आप चाहते हैं कि व्यूअर आपकी वीडियो देखने के बाद आपके चैनल के प्रति ले। आप व्यूअर्स से वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने या कमेंट करने के लिए कह सकते हैं। फाइनली मैं यूज करता हूं यूट्यूब पर के सबसे अच्छा CTA, जो कि है एंड स्क्रीन्स। इसका इस्तेमाल करके अपनी दूसरी वीडियो व्यूअर्स को देखने के लिए कहता हूं। एंड आप भी अपने स्क्रिप्ट में एंड स्क्रीन्स को स्मार्टली शामिल करने के लिए आपको व्यूअर्स को उन पर क्लिक करने की एक रीजन देनी होगी। सो आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, अपने चैनल पर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो ढूंढें और सोचें कि आप व्यूअर्स को उस दूसरी वीडियो पर भेजने के लिए वहां क्या बोल सकते हैं, एंड तभी जाकर व्यूअर्स वीडियो पर क्लिक करेंगे। ओके, तो आपने सीख लिया है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो आपको स्क्रिप्ट लिखते टाइम नहीं करनी है। जब हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कई बार हमें सही आइडियाज नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और टाइम पास करने लगते हैं, जैसे इंस्टाग्राम खोलकर रील्स देखना आदि। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक समय तय करना होगा और उस समय के दौरान आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। भले ही आपके पास स्क्रिप्ट के लिए कोई आइडियाज या शब्द ना हो, आपको बैठकर सोचना होगा। आप टॉपिक के बारे में जितना लंबा सोचेंगे, आपका दिमाग उस टॉपिक से रिलेटेड उतने ही ज्यादा आइडियाज जनरेट करेगा। सो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आप शुरुआत में फोकस्ड हो जाते हैं तो आप एक फ्लो स्टेट हासिल कर लेंगे। ऑलराइट, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो कमेंट करें स्क्रिप्टिंग कंप्लीट, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। हाँ, तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। तुमसे उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय।